जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर रिसर्च होती रहती है ये जानने के लिए कि इंडिया की जो मिलिट्री मॉडर्नाइज़ेशन है, वो कहाँ पे जा रही है और इंडिया की जो पावर के हवाले से क्या जो जिसे कहते हैं ना इक़दामात हासिल कर रहा है, पावर अपनी एक्वायर करने के लिए, पावर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर एंड पावर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की भी बात हो रही है। अब आपको पता है कि इंडिया एक चीज़ बार-बार कह रहा है दैट इट वांट्स टू बी अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर फॉर द यूएस इन इंडो-पैसिफिक रीजन। आपको पता है कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान जो है इसको इंडो-पैसिफिक नहीं एशिया पैसिफिक कहते हैं। सो व्हेनेवर यू सी दिस नॉमेनक्लेचर्स की आप डिफरेंस देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए। बहरहाल अब ज़ाहिर बात है इंडियन फोर्स बिल्डअप जो हो रहा है वो पाकिस्तान बड़े ध्यान से देख रहा है क्योंकि नए आर्मी चीफ जो आए हैं वो क्या इस फोर्स बिल्डअप को और स्ट्रेंथन करते हैं, वो किस लेवल पे चीज़ों को देखते हैं और पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे के दौरान ये महसूस किया गया है और इसके ऊपर आप समझ लें कि एक एम्पिरिकल एविडेंस भी है कि इंडिया ने जिसे वो कहेंगे ना कि तकरीबन 81 बिलियन डॉलर की 1 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट की है इंडियन डिफेंस स्पेंडिंग में। इस वक़्त इंडिया आपको पता है थर्ड लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के बाद। थर्ड लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर रशिया और अमेरिका अमेरिका और रशिया के बाद इन दैट उस इस लाइन के अंदर। ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि इंडिया क्योंकि बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना जो लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको वो जिसे कहेंगे ना कि अ, इन इस तरह के जो लॉन्ग वेपन्स हैं उनको एक्वायर कर रहा है, बना रहा है एंड देन सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हासिल कर रहा है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे भी काम कर रहा है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स पे भी काम कर रहा है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, क्रूज़ मिसाइल इन तमाम चीज़ों पे इंडिया बड़े अरसे से काम कर रहा है। और इंडिया जो है वो समझें कि अपने आप को महसूस करता है कि दैट इट इज़ इन द बैटलफील्ड। ठीक है जी। अब इंडिया को इस चीज़ का एहसास है कि उसको अपनी जो लॉन्ग रेंज बैटरीज़ हैं, इंडिया वांट्स टू पोज़ीशन देम चाइना और पाकिस्तान की तरफ। ठीक है? अगर जो हमने रिसेंटली बात की थी कि जो अग्नि 5 जो कि 5500 प्लस किलोमीटर जो है वो एक जिसे वो कहते हैं ना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एंड देन फिर अग्नि 6 8000 से 12000 जो है वो है, फिर सूर्या है जो 12,000 से 16,000 किलोमीटर लंबा है, मतलब दूर तक जा सकता है। सो ये आप समझ लें कि इंडिया के जो डिज़ाइन्स हैं, दे आर बियॉन्ड एशिया। ठीक है जी। और ये जो इंडिया के ख़ास तौर पे कहा जाता है कि ये जो अग्नि सीरीज़ मिसाइल है, पाकिस्तान के अंदर मैं बार-बार कह रहा हूँ, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है, अंडरस्टैंड किया जा रहा है। मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट भी देख रहा था फिर एक हमारी प्रोफ़ेसर साहब हैं, डॉक्टर रिज़वाना अब्बासी, उनको भी मैं पढ़ रहा था। डॉक्टर ज़फ़र जसपाल हैं, डॉक्टर आदिल हैं। आप इन तमाम लोगों को डिफ़रेंट जो कि ख़ास तौर पे जो स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ के ऊपर लिखते रहते हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये सारे प्रोफ़ेसर हैं। ये जो एंड दे कीप वॉचिंग इंडिया की जो मिलिट्री हार्डवेयर है। आपको पता है पहले जब इंडिया को बहुत ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर, मिलिट्री इक्विपमेंट मिल रहा था, तो पाकिस्तान एक बात कहता था वो जी ये जो है ना प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट है, दिस इज़ नॉट गुड। अच्छा वो जो प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट है इतना हुआ अब तो पाकिस्तान बात ही नहीं कर सकता, फ्रैंकली स्पीकिंग। पाकिस्तान तो बात ही नहीं कर सकता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो अग्नि सीरीज़ है ये कहा जाता है कि ये कैनिस्टर बेस है और रेडी प्लेटफ़ॉर्म है। ठीक है जी, आप इनके साथ वॉरहेड लगाएँ एंड छोड़ दें। जिसे और ये जो अग्नि जो कैटेगरी है, ये जो मिसाइल सिस्टम की, ये इसके साथ जो ये बीएमडी शील्ड के साथ है और रशियन जो जिसे कहते हैं ना जो रेजिमेंट हैं एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की उसके साथ हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि इंडिया जो है अपना कंटिन्यूअसली अग्नि सीरीज़ पहले उसने डेवलप की कि 5500 किलोमीटर देन 8000 टू 12000 किलोमीटर देन 12000 टू 16000 किलोमीटर।
ये कोई मज़ाक नहीं है। इंडिया के जो डिज़ाइन्स हैं वो अमेरिका तक है। इंडिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका हर जगह पहुँचना चाहता है। चाँद पे तो वो पहुँच रहे हैं लेकिन और चीज़ों के ज़रिए भी। एनी हाउ अब इंडिया जो है वो अपना कहा जा रहा है कि 6 न्यूक्लियर जो फ्लीट बना रहा है कि 6 न्यूक्लियर अटैक जो हैं वो उसकी सबमरीन्स का बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स का एक फ्लीट बना रहा है और इसका मकसद एक ही है टू गेट अश्योर्ड ग्लोबल स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी दुनिया में कहाँ पे भी इंडिया मौजूद हो तो वो अब वापस अगर हमला करना चाहे अपने दुश्मन पे तो कर सके ये चीज़ें चाइना को डराएंगी पाकिस्तान देखें पाकिस्तान और इंडिया की एक चीज़ बड़ी सीधी सी है We cannot fight India conventionally, and Pakistan will use nuclear weapons. Simple. That is a deterrent. हम कहते हैं ना न्यूक्लियर वेपन इज अ वेपन ऑफ डिटेरेंस ये डिटेरेंस की बात हो रही है सो इंडिया कहता है कि इंडिया ने ये जो सब कुछ कर रहा है इंडिया अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर कर रहा है और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बना रहा है ताकि ग्लोबल स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी हो कहीं से भी दुनिया से वो हिट कर सके और इंडिया है ने पहले ही 3 जो हैं वो जिसे कहते हैं ना बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स पहले ही लॉन्च कर दी हुई हैं और जिसमें एक आईएनएस अरिहंत है, फिर आईएनएस अरिगात है और इसी तरह सबमरीन बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन है जिसको एस-4 भी कहा जाता है। सो और इसके साथ-साथ इंडिया की जो सी बैड न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो भी मौजूद है, जिसमें धनुष है वो उसकी भी कोई 350 से लेके कोई 700 के करीब रेंज है एंड देन इस तरह बाकी भी और कुछ और जो रेंज वाले हैं मतलब 4000 5000 3000 वाले वो उसके ऊपर काम कर रहा है सो इंडिया अपने जो क्रूज मिसाइल है उसके ऊपर भी उसने लंबा चौड़ा आपको पता है हाथ रखा हुआ है और अगर आप देखें कि जो ब्रह्मोस था वो भी उसके ऊपर भी उसको उन्होंने ये कैपेसिटी दी है कि वो आईएनएस इरहन जो है जब से वो कमीशन हुई है 2017 में उसके लिए भी उस पे भी इस्तेमाल हो सकता है। सो इंडिया ने अपनी वो जिसे कहते हैं ना कि अपनी कंटिन्यूअसली लैंड, एयर, सी तीनों के ऊपर काम किया हुआ है और मुसलसल कर रहा है। अब अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद होगा कि इंडिया ने 2019 में एक डील की थी रशिया के साथ, जिससे उन्हें न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन्स हैं वो हासिल की, ठीक है जी। बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हासिल की। ये 2019 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है जी। इन्हें जो है वो ये भी कहा जाता है अकूला क्लास सबमरीन कहा जाता है, चक्रा 3 भी इन्हें कहा जाता है, जो कि कहा जा रहा है 2025 में रिलीज़ होंगी। अब इंडिया मज़ीद 6 जो है वो एक्वायर करने जा रहा है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स एक्वायर करने जा रहा है। यूएस से तकरीबन जिनकी मालियत मेरा ख्याल है $1.2 बिलियन के करीब है और इट डेफिनेटली पुट्स पाकिस्तान इन हमें बड़ी मुश्किल पोजीशन में डाल देता है फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बात बताऊं क्योंकि वी कैन नॉट गो फॉर अ वेसल टू वेसल कंपटीशन और इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें जो है वो हुई हैं कि बड़ी परेशानी है कि अगर इंडिया इतना ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर पे पैसा लगा रहा है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ठीक है जी। मिसाल के तौर पे इंडिया कहता है जी हम 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहे हैं, जो विक्रांत क्लास होगा। वो अब देखें ना इंडिया अदर दैन दैट ये जब एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान के पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। लेकिन इंडिया अगर ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, वो क्यों बना रहा है? वो कह रहा है भाईजान हमारा ध्यान तो सारे का सारा जो वो इंडियन ओशन में है। हमने तो अपनी सप्लाई चेन को प्रोटेक्ट करना है। हमें तो रेड सी में खतरात हैं। हम 140 1000 1400 मिलियन का मुल्क है, हमारी आबादी बहुत बड़ी है, हमें अपनी एनर्जी को प्रोक्योर करना है, उसको सिक्योर करना है, हमें अपनी एक्सपोर्ट को सिक्योर करना है, इम्पोर्ट को सिक्योर करना है। वो तो मतलब इस लेवल पे सोच रहे हैं ना। मतलब इंडिया जो है ना, वो सोच रहा है बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हेन यू थिंक बियॉन्ड योर बॉर्डर आप ये नहीं समझते कि आप एक है मेरा घर, मैं अपने घर को अंदर बैठ के सिक्योर करूँगा। इंडिया कहता है नहीं, हम अपने घर को इधर से बाहर से बैठ के सिक्योर करेंगे। इट मीन्स कि हमें अगर अफ्रीका में जाना पड़ा, हमें एशिया पैसिफिक में जाना पड़ा, हमें अगर मिडल ईस्ट में जाना पड़ा, हम वहाँ से बैठ के अपने घर को सिक्योर करेंगे। सो इसके डेफिनिटली इट मीन्स दे हैव अ बिगर एम्बिशंस उनके बड़े एम्बिशंस हैं। आप फॉर एग्जांपल स्पेस प्रोग्राम को देख लें और
मेरा ख़्याल है उन्होंने कोई तकरीबन 62 सैटेलाइट सिस्टम जो हैं वो ऑलरेडी भेजे हुए हैं। इनमें से जो कहा जाता है 25 जो हैं वो मिलिट्री लेड सैटेलाइट्स हैं। तो वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड इन दिस? ठीक है जी। और देन अपनी वो जिसे कहते हैं ना ऑफेंसिव काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज हासिल कर रहा है। ये चीज़ें जो हैं ये फिर देन इंडिया जब नेटो के साथ कोलैबोरेट करेगा, इंडिया जब क्वाड के साथ कोलैबोरेट करेगा, सो इंडिया ऑलरेडी इस तरह के जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ एक कोलैबोरेशन करने से पहले अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है। ये जो इंडिया का डीआरडीओ है, ठीक है जी। इन्होंने एक ब्रह्मोस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल भी जिसे ना टेस्ट फायर किया था 2020 में रशिया की हेल्प के साथ। और ये आप समझ लें कि इंडिया इज लुकिंग फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस। सिंपल उनको है। पाकिस्तान के हवाले से वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस। और जो अगले दिन आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था बॉम्ब बॉम्ब लेके फिरते थे और आज कटोरा लेके फिरते हैं। वो क्या है बेसिकली, वो क्या कह रहे हैं मोदी साहब? वो यही कह रहा था कि आप लोग हमारा मुकाबला करना चले थे और आपको अब आप मुकाबला करते-करते वो सिक्योरिटी आपके गले पड़ गई है। मतलब आपको न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोक्योर करना पड़ता है, सॉरी, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, आपको इतनी बड़ी फ़ौज रखनी पड़ती है, सिक्योरिटी स्टेट बन गए हैं, आपकी डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में पड़ गई है कि आप हमें पर हमसे बचने के लिए और हमारा मुकाबला करना चाहते थे, बट यू कुडन्ट डू इट। आप फँस गए हैं। और अब आप मुश्किल में आ गए हैं। ये चीज़ें जो हैं जिसे वो कहते हैं ना इंडिया जब अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करता है तो बेसिकली वो एशिया में अपनी पावर को प्रोजेक्ट करना चाहता है। ये चीज़ें ज़हन में रखें, वो एशिया में अपनी पावर को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं एंड दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इसमें कहूँगा वो कामयाब हुए हैं इसमें अपनी पावर प्रोजेक्शन में। और इसमें अगर ये देखें अपने न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से देखें, जो वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम है या हाइली एनरिच्ड यूरेनियम है, ताकि अपना जो ट्राइड है, न्यूक्लियर ट्राइड है उसको वो जिसे कहते हैं ना रनिंग पोजीशन में लेके आ सके। फिर इंडिया ने थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट भी किए हुए हैं ताकि अपने और वॉर हार्ट्स भी मौजूद हैं। सो ये अभी फॉर एग्जांपल सिपरी की रिपोर्ट भी आई थी कि इंडिया के पास 172 मेरा ख्याल है न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 72 पाकिस्तान के साथ उन्होंने 170 किए थे एंड दिस इज फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड एंड अच्छा मजे की बात है मैं इन स्टैटिस्टिक्स पे यकीन नहीं करता क्योंकि हमेशा ये जो नंबर आते रहते हैं पूरी दुनिया से ये पाकिस्तान को ज़्यादा बताते हैं कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है वो इसलिए कि पाकिस्तान शुरू से एक ही बात करता है कि भाई हम कन्वेंशनली इंडिया से नहीं लड़ सकते हम न्यूक्लियर वेपन चला देंगे हम स्ट्रेटेजिक वेपन से टैक्टिकल वेपन्स पे आ गए हैं तो उसका मकसद ये होता है बात करने का कि दुनिया को बता सकें और इंडिया को बता सकें कि हमने चला देना है। सो पाकिस्तान ऑलरेडी क्योंकि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है दैट इज़ एन अल्टीमेट यूज़ है, वो करना ही करना है। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन चलाना ही चलाना है, तो फिर ठीक है मतलब फिर ज़्यादा बना के रखो। मतलब ये माइंडसेट के तहत अब क्योंकि इंडिया को देखा जा रहा है चाइनीज़ लेंस से। दैट इज़ व्हाई दे आर सेइंग क्योंकि इंडिया को चाइनीज़ लेंस से देखा जा रहा है, दे आर सेइंग कि जी इंडिया तो ये ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के पास। समझ रहे हैं? और ये चीज़ें मतलब दे आर देरी और जिसे वो कहेंगे कि फिर अपने वो प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर्स भी बना रहे हैं। मतलब इस हवाले से वो काफ़ी काम कर रहे हैं। हम उस जिसमें जिसे कहेंगे ना हमारी पोज़ीशन कंप्रोमाइज़्ड है। इस सेंस में कंप्रोमाइज़ है कि हम उतना मिलिट्री हार्डवेयर नहीं बना सकते, हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? हमें अमेरिका नहीं देगा, हमें रशिया नहीं देगा, हमें इज़राइल नहीं देगा, हमें फ्रांस नहीं देगा, हमें कोई वेपन नहीं देगा यार। इंडिया तो जिस जगह जाकर जाता मुझे एक दफ़ा एक एक फ़ॉरेनर ने बताया, उसने कहा यार पाकिस्तान जो है ना, मज़े की बात उसने मुझे बताई, उसने कहा जो पाकिस्तान है, हमें इंडियंस कहते हैं, खुला-खुला कहते हैं। वो कहते हैं अगर आपने पाकिस्तान को कोई चीज़ बेची कोई मिसाइल, कोई गन, बंदूक, बारूद, टैंक, व्हाटएवर तो हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। सो हर मुल्क जो वेस्टर्न मुल्क हैं पर्टिकुलरली जिनके पास मिलिट्री हार्डवेयर है, सिवाय चाइना और टर्की के, हर मुल्क ने तो के ऊपर तो इंडिया ने नो का लगा दिया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान कुछ नहीं ले सकता।
ले क्या सकता, हम कुछ बेच नहीं सकते। आपको पता है हम कुछ बेच नहीं सकते। उसकी वजह ये है उसकी वजह ये है मिसाल के तौर पे पाकिस्तान JF-17 थंडर बेचना चाह रहा था अर्जेंटीना को, इंडिया एक्टिव हो जाएगा। नाइजीरिया को आई थिंक बेचना चाह रहा था, अज़रबैजान को बेचना चाह रहा था, बहुत सारे मुल्कों को बेचना चाह रहा था लेकिन नहीं बेच सका था। ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें हमें बताती हैं कि जिसे कहेंगे ना अ, कि पाकिस्तान के पास चॉइसेस कम है। सो इन चीज़ों में जब हमारी जो लीडरशिप है वो क्या सोच रही है, हाल ही में पाकिस्तान की जो एयर फोर्स चीफ हैं, उनको एक्सटेंशन दी गई 1 साल की। मोटिव नहीं बताया गया कि उसका पर्पस क्या है एक्सटेंशन का, लेकिन ऑब्वियसली वो जो एक्सटेंशन है दैट मेंट समथिंग। उसकी कुछ तो मतलब है ना, वो एक्सटेंशन क्या करने जाएगी, वो एक्सटेंशन क्या बनाएगी, क्या होगा? ये चीज़ें जो है ना दे आर देयर कि उस एक्सटेंशन से कुछ हासिल होगा। हम कुछ चाइना के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ चाइना से कोई ऐसा कोई इक्विपमेंट आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह इंडिया ने पार्टिकुलरली जेएफ वो क्या नाम है, राफेल लिए हैं और मिलिट्री हार्डवेयर कर रहा है। पाकिस्तान कैन नॉट वेट नहीं पाकिस्तान कर सकता। इंतज़ार नहीं कर सकता कि जी हाँ जी, हमारे हालात बेहतर होंगे, 20 साल बाद, 25 साल बाद फिर हम जाके मिसाइल लेंगे, ये वो, नो, नो, नो। फ़ौजें अपनी तैयारी मुकम्मल करती हैं और कल को इंडिया किसी भी मुश्किल में पाकिस्तान को डाल सकता है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2019 के इलेक्शन थे, तो मुश्किल ही थी ना पाकिस्तान के लिए। तो जब इंडिया के जहाज़ गिरे, तो इंडिया ने सोचा, ओह! हमारे पास तो जहाज़ ही कोई नहीं है। वो भागे राफ़ेल लेने। ठीक है जी। अभी वो मेरे ख़्याल है 50-60 के करीब उन्होंने जहाज़ और कुछ तो आ गए हैं, कुछों को ऑर्डर किया हुआ उन्होंने। तो क्वेश्चन ये है, अभी जब पिछले साल प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे वहाँ पे फ्रांस गए थे एज़ अ गेस्ट ऑफ चीफ गेस्ट ऑन बैस्टाइल डे के ऊपर इन पेरिस। तो वहाँ पे उन्होंने कहा लेट्स शेयर अ मैक्रोन, ये लो शेयर अ डॉलर, ये जहाज़ भेज देना। ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें जो है हो जाती हैं और होती हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब कि इंडिया के पास इतनी चॉइस है, लिवरेज है, पैसा है, रिसोर्सेज़ हैं, दे कैन थिंक, प्लान, डू इट। हम वो नहीं कर सकते। बहरहाल लेट्स सी इसमें क्या होता है। लेकिन इंडिया की ये जो मिलिट्री सुपीरियॉरिटी है, अ, ये दिस इज़ समथिंग, पाकिस्तान परेशान है। लेकिन पाकिस्तान के पास फिर ज़ाहिर बात है वही है कि हम कन्वेंशनल तो लड़ना कोई नहीं, ठीक है। हम अपनी एयर पावर के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को अपनी नेवल कैपेबिलिटी पे फ़ोकस करना चाहिए, मेरी असेसमेंट में। हम वो उस पे फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि ये डॉग फाइट, शॉक फाइट होनी है, यहाँ ये समंदरों में होनी है, हवा में नहीं, ज़मीन में कुछ नहीं होना, ठीक है। पता तो कोई नहीं वैसे कब क्या हो जाए, लेकिन फिर भी मतलब दिस इज़ व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज़ व्हाट आई थिंक।